श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 5 बजे से 3 बजे के बीच में खुल जाती है? क्या आपको भी 3 से 5 के बीच में टॉयलेट जाना पड़ता है? तो फिर हो जाइए आप सावधान। ये कोई आम बात नहीं है, ये रहस्य आपकी नींद को उड़ा देगा। आखिर क्या रहस्य है? कौन से देवी देवता आपको ये संकेत दे रहे हैं? क्या ये कोई अनहोनी का संकेत है या खुशखबरी है या कोई बड़ी विपदा आने वाली है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, सुबह से 3 बजे से और 5 बजे का जो समय है वो कोई आम समय नहीं है। इस समय में कई ब्रह्मांड में शक्तियाँ जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, ये सभी सक्रिय रूप से होते हैं। ये सभी लोग हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ गलतियाँ करते हैं तो हमें भगवान संकेत देते हैं। अगर जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता हमसे खुश होते हैं तब भी हमें संकेत देते हैं। अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही तो दोस्तों, चाहे भगवान हो, भूत प्रेत या आत्मा या फिर आपके पूर्वज, वो आपको वो संकेत देना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपकी नींद रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच खुलती है तो आपको सावधान हो जाना है। रात्रि में 1 से 2 बजे का जो समय है वो भूत प्रेत पिशाचों का समय है। इस समय में यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती हैं। अगर आपके घर में भी इस तरीके की कुछ संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद 2 से 3 के बीच खुल रही है तो आपके घर में भी कोई प्रेत आत्मा का साया है या फिर आपसे वो कुछ कहना चाहते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आने वाले समय में आपके घर में बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। अगर इस समय आपकी नींद खुल रही है तो आपको बहुत बचकर रहना होगा। तो कुछ आपको खास उपाय करने पड़ेंगे यहाँ पर। ये कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इस समय आपको हनुमान जी का ध्यान करना और एक मंत्र है, ओम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप सो जाइए और रात्रि को अपने तकिए के नीचे चाकू अवश्य रखकर सोएं। रात्रि में अगर 2 से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है। तो ये भी समय अच्छा नहीं है। इस समय भी आपको बहुत सतर्क होकर रहना है। तो आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। अगर आपके पूर्वज आपके कारण किसी परेशानी में हो तो आपको वो संकेत देंगे। आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज को करना बंद कर दें आप। अगर दोस्तों आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी नींद इस अंतराल में 2 से 3 के बीच खुल रही है तो आपको बहुत सावधान होना है। तो आपको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। तो उपाय ये है, आपको कुत्ते को रोटी खिलानी होगी, मछलियों को दाना खिलाना होगा, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ये अमावस्या के दिन आपको ऐसा करना है। अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपका अगर राहु भारी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, परेशानियां उनकी दूर हो जाएंगी। अगर आपकी रात्रि के 3 के 4 के बीच में नींद खुल रही है तो दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इस समय अगर आपकी नींद खुल रही है तो मान लीजिए आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज है। जब ये देवता हमसे नाराज होते हैं तो हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं तो उस घर का कोई भी व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चों की शादी विवाह नहीं हो पाते। तो आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। 3 के 4 के बीच आपकी नींद खुल रही है तो आपको सावधान रहना है। आपको पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में देवी देवता, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं। और जिन लोगों की नींद 4 से 5 के बीच खुलती है तो ये समय बहुत खास है। ये नींद का खुलने का समय है। चाहे आपको बाथरूम जाना हो तो आप खुश हो जाइए। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। सुबह 4 से 5 के बीच में जब नींद खुलती है, जब देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 4 से 5 के बीच खुले तो इस समय आपको देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर वापस से आपको सो जाना है। ये ब्रह्म मुहूर्त है दोस्तों। तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यवान इंसान है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से भगवान बहुत प्रसन्न है।